हर रोज आपकी लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हैं और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता है, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप तब करोगे जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे, तो आपको ये 5 काम करना है। आपकी खोई हुई जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आएगी। ये जो काम है ना, आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस आपकी लाइफ में लाकर आपको सौंप लेगी। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप बिना रिक्वेस्ट किए लोगों के सामने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा पाओगे। हाँ, इन तरीकों से आपकी खोई हुई वैल्यू वापस आने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीके है ना 100% कारगर है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पल आपको किसी ने छोड़ने का इरादा बनाया है ना, आपके अगेंस्ट जाने का इरादा बनाया है ना, उसी पल से उसको उसके रास्ते पे जाने दो। उसको आजाद कर दो कि भाई तुझे जो करना है कर, तुझे जहां जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से, उसकी कम वैल्यू देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे अफेक्टेड नहीं है। भले ही आपके मन में हजारों उथल पुथल चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उस पल में उस बंदे के सामने, जिस पल आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आपके सही होने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो उसी पल उसके रास्ते से हट जाओ। वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते। लेट देम गो। जहां कदर ना हो वहां से चुपचाप निकल जाने में फायदा है। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो। उनको जैसा करना है वो करेंगे, उनको जहां जाना है वो जाएंगे। मानता हूं कि उनको भूलना, दिल से डिलीट करना, उन बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हर्ट कर दिया, तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश करो। निकाल दो उसको जहां से निकाल सकते हो, हर जगह से हटा दो उसको। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अभी तो और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसे आजाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति होगी ना, उस समय के बाद वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेकदरी की, उसको एक बच्चे की तरह मानकर उसको माफ कर दिया जाए। उसकी नासमझी पे दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में है, उसकी समझ में है, आप में नहीं। आई नो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करोगे ऐसा होने के बाद, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे, तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे? जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा है, लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं करी। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। यू आर ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए, तो फिर आपको कोई और कनेक्शन की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। कनेक्ट विथ योरसेल्फ। जितना टाइम उसे देते थे वो अब खुद को दे। कनेक्ट विथ योरसेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाए। जो रब उसमें नजर आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करे। अपने आप के लिए इस बात को प्रूव कीजिए कि आपको आपके अलावा ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में अकेला होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी यही होती है कि वो इस दुनिया में अकेले ही होते हैं। जैसे चांद, जैसे सूरज,
जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले है, ये सब अकेले है और इसी प्रकृति का हिस्सा है। और आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा है, आप भी उनके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सबको बनाया है। यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 3, आपकी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशनल पीस मेंटेन करनी होगी। कोई जलन, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखें, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीजों को बारीक से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीतकर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, खुद को इस बात के लिए कन्विंस्ड करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूं। मैं कोई सवाल नहीं हूं जो लोग मुझे जज करे, हल्का करे। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी मत लेके आए। यू हैव नॉट लॉस्ट द बैटल इज स्टिल ऑन। It happening between you and your emotions. The war is between you and your thoughts. किसी के द्वारा आपको रिस्पेक्ट ना मिलने पर उसमें उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तेरे को पता है कि तू क्या है, तेरे को पता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरे अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकल कर आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिनेबल। अपने करियर पर फोकस करे और अपने काम में मस्त हो जाए। अपनी खूबियों को, अपने स्किल्स को ढूंढ ढूंढ कर दिखाए, अपने पैशन को समझे, अपनी अच्छी हॉबीज को सार करे, खुद को बिजी, इतना बिजी कर दे कि समय भी आपसे समय मांग कर मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जत, वैल्यू, इन सब फंडों से दूर हो जाओ और आप इन सब मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना। अपने एक एक पल को काम में लेकर केवल और केवल अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहोगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं रहता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है केवल और केवल अपना काम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना तो लोग आएंगे तो वापस भाग जाएंगे। तो ड्रीम्स को तो आना ही है और वो लोग भी आएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे ना, तो आपको आना है पॉइंट नंबर 5 पे, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी फिर से वैल्यू कम करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 ये है, नो री एंट्री। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी वो आपकी तब वैल्यू नहीं समझता था जब आप कुछ नहीं थे। या तो दोबारा उसकी लाइफ में ना जाए या ना उसको कभी अपनी लाइफ में आने दे। दोबारा उसकी लाइफ में जाकर खुद की वैल्यू कम ना करे, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है। लेकिन वो बदला है कि नहीं बदला है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। उन बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आप आज यहाँ पे खड़े हो और फिर से वही गलती करके उस जगह पे वापस नहीं जाना है। अगर आपने अपना नया रूप धारण किया है ना, नई इज्जत पाई है ना, तो आपको इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो फिर से लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आपकी वैल्यू अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। जब उसे पूरी तरह से भूल जाओ और वो वापस आने की कोशिश करे तो उसे कह दो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुम रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जगह मैंने अपने आप को दे दी है। क्योंकि अगर वापस तुम्हें वही जगह दूंगा तो फिर से तुम वही सब करना शुरू कर दोगे जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुम पहले करते थे। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
इनको वापस खड़ी करना वो भी सब कर लेते हैं, लेकिन वापस अपनी इज्जत को पा करके, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपनी मेहनत के दम पर उसको वापस से खो देना आपकी बेवकूफी है। पांचों पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 1 है लेट देम गो। जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उनको जाने दो। पॉइंट नंबर 2 कनेक्ट विथ योरसेल्फ। आप जितना टाइम इस दुनिया को देते आ रहे हो ना, उतना टाइम अपने आप को देना शुरू कर दोगे तो बात कुछ और ही होगी। पॉइंट नंबर 3 मेंटेन इमोशनल पीस। शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए आपके विचारों में, आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिनेबल। एंड पॉइंट नंबर 5 नो री एंट्री फॉर दैट पर्सन। एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर से उसको नहीं खोना है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।